सारे आ गए। आज इंडिया अपनी इंडिया को आज़ादी दिला देते हैं। पीरियड्स बांटे थे ना कांग्रेस तक, अप टू कांग्रेस यानी 85 तक, 1850 से 85 तक का पढ़ा था आपने। उसके बाद में जो दूसरा पीरियड था वो कांग्रेस का गांधी जी के आने साउथ अफ्रीका से यहाँ पहुँचने तक पढ़ा था, दूसरा पीरियड यानी 1915 तक। और बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ चले थे। 1920 में आंदोलन चला, 21 में सारे इंडिया में फैल गया था और इतना फैला कि लोगों ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी, महात्मा महात्मा। अब अगले पीरियड में आते हैं अपने 1922 से 1929। इस पीरियड में जो ये लगभग 10 इयर्स का था, अब थोड़ा मूवमेंट तेज होता है। मूवमेंट जो है नेशनल मूवमेंट थोड़ा तेज होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण। और फरवरी 1922 यूपी के अंदर एक चोरा चोरी नाम का कस्बा, वहाँ पुलिस स्टेशन थे, 22 पुलिसकर्मी उसके अंदर थे। उन्होंने क्या है कि आंदोलन करने वाली भीड़ के ऊपर क्या है कि गोलियां चलाई। भीड़ ने रिवर्स अटैक किया और सारे पुलिसमैन को जला दिया। मतलब वो जलियांवाला बाग की तरह से गोलियां नहीं खाई, उन्होंने क्या है कि रिवर्स में उन पुलिस वालों को जला दिया यूपी के अंदर। जब इस तरह से वो जो आंदोलन में वायलेंस को देखा तो गांधी जी ने कहा कि मैंने इस मूवमेंट में नॉन वायलेंस बरतने के लिए कहा था कि अंग्रेजों की लाठी मारते हैं, गोली मारते हैं तो खाइए, रिवर्स में कुछ नहीं करना है आपको, रिएक्शन कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ नॉन कोऑपरेशन करना है। आपने तो ये वायलेंस कर दिया। उसी समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को द एंड कह दिया। और मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेता हूँ। और गांधी जी को जेल वगैरह हुई और बाद में जेल गए और फिर बीच में स्वास्थ्य खराब होने का उनको छोड़ भी दिया था। लेकिन उस समय जब उन्होंने अचानक कह दिया ना कि द एंड नॉन वायलेंस, आई वांट ओनली नॉन वायलेंस, हियर वायलेंस आई रिक्वेस्ट टू द एंड फ्रॉम द कांग्रेस। अब कांग्रेस के जो लीडर थे वो बोले कि इसको एंड नहीं करना था। बहुत सारे लीडर थे वो बोले एंड नहीं करना था। जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, वार होता है, तो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को पूरा ही खत्म कर देना था, युद्ध बंद नहीं होना चाहिए था, ये वो। समस्याएं क्या है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। आगे समस्याएं क्या, अब आप युद्ध करते रहोगे तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, आपको कोई चीज ही नहीं मिलेगा, सब चीजों की हाई प्राइसेस हो जाएगी, इकोनॉमी तो रुइन, बर्बाद। और उधर तो के शक्तिशाली अमेरिका की तरह से होते थे अंग्रेज उस समय, वो तो सारे इंडियंस को भून देंगे। वायलेंस से पार नहीं पार नहीं पाड़ सकते आप अंग्रेजों से। गांधी जी की ये धारणा थी। उनको तो चाहिए कि कोई वायलेंस करे तो हम सामने से फिर क्या है कि खत्म कर दें, जैसे 1857 में हुआ ही था। गदर के समय सबको गोलियों से भून दिया था जो भी विद्रोही थे। तो गांधी जी का अपना एक सोच था, उसके हिसाब से वायलेंस से ही
नेशनल मूवमेंट में अपनाना है, और यही काम का है। वो नॉन वायलेंस ही काम का है, वायलेंस काम का नहीं। लेकिन इस बात से क्या है कि कुछ से कांग्रेसी नाराज हो गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, नाराज हो गए। चित्तरंजन दास, सीआर दास जैसे कुछ कांग्रेसी थे पुराने, वो नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी बोला उन्होंने। कांग्रेस में यहाँ टूटन हो गई, स्वराज पार्टी बना दी। गांधी जी ने कहा कि विरोध के लिए जो अभी इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स जो ये इंडिया में इलेक्शन करवा रहे हैं, अभी लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन करा रहे हैं स्टेट्स के अंदर, कांग्रेस उन इलेक्शंस में भाग नहीं लेगी। नॉन कोऑपरेशन इलेक्शन में, नॉन कोऑपरेशन ब्रिटिश के लिए जारी रहेगा। हिस्सा नहीं लेंगे हम चुनाव के अंदर। स्वराज पार्टी वाले जो कांग्रेसी नेता थे वो कहते थे कि नहीं, हिस्सा तो लेना है अपने को। वहाँ इनकी जो पार्लियामेंट बनेगी, जो असेंबलीज बनेगी, वहां जाकर हम क्या है बोलेंगे, विरोध करेंगे इनका। गांधी जी ने कहा इसमें कोई फायदा नहीं है। गांधी जी ने कहा कि गांवों में जाकर जो है ना, सोशल कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। वो गांव गांव के अंदर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे गांधी जी। चुनाव की तरफ ध्यान कम दो, और गांव गांव में कंस्ट्रक्टिव वर्क करके सोसाइटीज के, जैसे कोई शराबबंदी करना, कोई दहेज के खिलाफ काम करना, कंस्ट्रक्टिव वर्क काम करके और कांग्रेस का नाम ऊंचा करो। गांधी जी ने ये कहा। इनको जची नहीं, उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली, टूटन हो गई। ये स्वराज पार्टी ज्यादा दिन नहीं चली, 2-3 साल तक चलती रही। बाद में फिर क्या है कि ये अपने आप ही आ गए, कांग्रेस में आ गए। और अब इसी समय में 22 और 29 के बीच में और भी एक्शन हुए कि मिड मिड 1920 में क्या है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस जिसको नाम बोलते हैं ना ये कांग्रेस वाले के, आरएसएस खराब है, ये है वो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्र सेवा के लिए आरएसएस बनी। रूस की तर्ज के ऊपर क्या है कि यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई भी बनाई गई। कुछ लोगों ने सीपीआई बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कॉमरेड्स। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि एक अलग ही सेक्ट बना, जिनको हम अतिवादी कह सकते हैं। टेररिस्ट नहीं कह सकते, उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, अतिवादी कह सकते हो आप। मतलब कि देश के लिए काम करने वाले मोर रेडिकल्स, अतिवादी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने क्या किया कि जो एक मिशन आया था कि चुनाव 1930 या 1930 में जो चुनाव वगैरह देंगे, उसमें क्या किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन देना है इंडियंस को, वो कमीशन सर्वे करता घूम रहा था। तो वो वहाँ पंजाब के अंदर गया, रेलवे स्टेशन से उतरे साइमन कमीशन के आदमी, तो उसको काले बैनर दिखा रहे थे और दिखा रहे थे। लेकिन उसी समय क्या है कि सॉन्डर्स जो अधिकारी था पुलिस का, सॉन्डर्स एसपी, उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और वो लाठी क्या है कि लाला लाजपत राय के सिर में लगी थी, और वो गुजर गए थे। लेकिन मरते समय ये कहे गए थे, ये जो लाठी है ये ब्रिटिश एम्पायर का जो कॉफिन है जिसमें मरे हुए आदमी को रखते हैं, वो ठोकते हैं ना कील, फिर बंद कर देते हैं बॉडी को। ये ये जो लाठी है ये इनकी कॉफिन के अंदर क्या है कि आखिरी कील साबित होगी। मैं तो मर रहा हूँ। लाला लाजपत राय।
तो उस सैंडर्स को जिसने ऑर्डर दिया था उसको भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव थे, उन्होंने 17 यानी 17 दिसंबर 28 को गोली से मार दिया था सैंडर्स को और गायब हो गए थे। और बाद में 8 अप्रैल 29 को असेंबली में बम फेंका। जब असेंबली बैठी हुई थी तो उसमें बम फेंका। हालांकि वो कोई जोरदार बम नहीं था, एक पटाखा ही था वो। उनका कहना था कि मैं इनको इन इंग्लिश फ्रेंड्स को जगाना चाहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप निकल जाइए देश से। ये वार्निंग थी, नॉट बॉम्ब, नॉट रियल बॉम्ब, इट वाज मियरली वार्निंग, ये कहा गया। लेकिन कुछ भी कहा गया नहीं कहा गया, इनको पकड़ लिया गया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 23 मार्च 31 को ये लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई। लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के बाद में इनकी जो बॉडी है वो फिरोजपुर के पास जो बॉर्डर है वहाँ लाया गया। वहाँ आज भी उनके मोनूमेंट्स वगैरह और वो मतलब स्मारक हैं इनके वहाँ। वो कोई भी इधर पंजाब में जाता है घूमने और तो इन शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए वहाँ जाकर। और इस पीरियड का 29 का जो है, जो आंदोलन का जो कल्मिनेशन क्या है कि ये 26 जनवरी 1930 को होता है। यहाँ लाहौर में कांग्रेस का समिट होता है, अधिवेशन होता है, और वहाँ क्या है कि अनाउंस कर दिया जाता है कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी हेड रानी होगी और प्रधानमंत्री हम होंगे, भारत में हम देखेंगे, रानी को हम राष्ट्रपति मानेंगे, ये कुछ नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस 26 जनवरी को वहाँ उस सर्दी के अंदर लाहौर में रवि नदी के किनारे इन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे कहाँ? लाहौर रवि नदी के किनारे 26 जनवरी को मनाया गया था। लेकिन भारत आज़ाद हुआ 47 में, 15 अगस्त 47 में। तो अब इस इंडिपेंडेंस डे और जारी था, हर 30 जनवरी की याद के लिए वो मनाते थे। अब इधर भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त, तो ये तो मुश्किल होगी। विच डे शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिया डे? तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि संविधान लागू, इसको पुराने वाले इंडिपेंडेंस डे को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला डे मान लो, 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं अपने। और 15 अगस्त 47 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। ये पीरियड, इस पीरियड की जो हैपनिंग्स थी वो अपने पढ़ ली, पूरी हो गई। डेट वाइज याद रखना है। और ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में आज़ादी तक आते हैं। 1930 से 1947 इसमें क्या हैपनिंग्स हुई? इसमें लीग की कारगुजारी भी आ जाएगी। कांग्रेस के काम के साथ लीग की कारगुजारी भी इस साइड में लिखी है, ये भी आ गई। ये भी कोई कम शरारती नहीं थे लीग वाले, मुस्लिम लीग वाले, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। दे ऑलवेज प्लेज ए सेकेंड फिडल टू द इंग्लिश। 1930 में गांधी जी, देखिए गांधी जी का जो आंदोलन थे ना, वो 3 बड़े थे। पहले वाले पीरियड में देखा आपने 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1930 में ये बड़ा मूवमेंट था डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। और फिर
42 में तीसरा बड़ा मूवमेंट देखो, न्यू फेज ऑफ मूवमेंट, डू और डाई, करो या मरो। भारतीयों के लिए यही संदेश है, या तो आज़ादी ले, नहीं मिलती है तो मर जाओ। गांधी जी इस हद तक आ गए थे तीसरे मूवमेंट में। तो 3 मेन मूवमेंट जो है, यू शुड लर्न, डोंट फॉरगेट, इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स गांधी जी हैज 3 movements. Anyway, 1930, 1947 happenings, डांडी मार्च, अहमदाबाद में साबरमती नदी है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम अहमदाबाद में था। उस आश्रम से रवाना हुए गांधी जी, और समुद्र पोरबंदर के इधर साइड में 240 माइल्स दूर एक डांडी नाम का स्थान, जहाँ समुद्र का नमक क्या है कि ऐसे बिखरा रहता है, तो उनको कलेक्ट करना था, नमक बनाना था। ये कैसा आंदोलन हुआ, नमक बनाने वाला? आजादी से इसको कैसे जोड़ा गांधी जी? इंग्लिश जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो करते ही थे। स्पंज को कहाँ रखते थे? गंगा के किनारे, और उसको ले जाकर पानी भर के उसमें से थेम्स लंदन में निचोड़ते थे, पैसा वहां ले जाते थे। तो पैसे का कोई सोर्स नहीं छोड़ा कि इनसे, इंडियन से पैसा ले रहे, पैसा पैसा पैसा। जो नमक है, साल्ट है, उसके ऊपर भी भयंकर टैक्स लगा रखा था उन्होंने। अब आदमी बिना नमक के तो रहेगा नहीं, नमक खाएगा तो टैक्स देगा, और अंग्रेजों को रेवेन्यू आएगी। और आम आदमी नमक खाता है। तो गांधी जी ने दिमाग लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ करने के लिए उन्होंने क्या कि साल्ट टैक्स को एक औजार बनाया कि मैं टैक्स नहीं दूंगा और नमक बनाऊंगा। बोलिए अब क्या कर लोगे आप? मेरे को अंदर बंद कर दो, लाठियां मारो, गोली मारो, लेकिन टैक्स नहीं दूंगा, नमक बनाऊंगा। भाई आज भी कई लोग सोचते हैं कि ये जो इनकम टैक्स है ये बेकार का टैक्स है, इसमें मतलब सरकार तंग करती है। कई लोग सोचते हैं इस तरह से। इनकम टैक्स, आम आदमी जो मिडिल मैन है एक इनकम टैक्स देता है, और इनकम जब संबंधित है ये मिडिल मैन के लिए से इनकम टैक्स, और वो तंग होकर गया है कि ये कोई लीडर के साथ जुड़ सकता है। तो साल टैक्स को उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक औजार बनाया 1930 में डांडी मार्च में। तो शुरू में तो कुछ ही आदमी थे, लेकिन बाद में डांडी तक तो बहुत भयंकर भीड़ हो गई, साथ में जुड़ते गए। और शुरू में बोला गांधी जी ने कि इस मार्च के अंदर क्या है कि औरतों को अलाउ नहीं है, लेकिन सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने गांधी जी को मना लिया कि विमेंस भी क्या नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहती हैं, इनको इजाज़त दो। मना लिया था। तो औरतें भी शामिल हो गई थी डांडी मार्च के अंदर। इस तरह की एक नेशनल मूवमेंट में काम करने वाली अम्बाबाई भी थी। उडुपी एक शहर है कर्नाटक में, उडुपी की अम्बाबाई 16 साल की विडो थी, तब से उसने नेशनल मूवमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। अब इधर भारतीयों को कुछ अधिकार देने के लिए क्या है कि इंग्लैंड या ब्रिटेन में क्या है कि पास हुआ इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि जो राज्य 11 जो स्टेट्स हैं उनकी जो सरकार बनेगी, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह की जो सरकारें बनेगी 11 स्टेट्स की, वो इंडियन ही बनाएंगे, इंडियन ही काम करेंगे उन पे। सेंटर में क्या है कि गोरे रहेंगे, मोदी जी की जगह गोरे रहेंगे। तो 1935 में इस तरह का एक्ट बनाया गया, इंडिया एक्ट। और उसका चुनाव, जो स्टेट्स के जो चुनाव हुए, 1935 का एक्ट था, 2 साल बाद 2 years लेटर 1937 में एक्ट बनाया गया, इलेक्शंस हुए उस एक्ट के हिसाब से।
तो 11 स्टेट्स में से 7 स्टेट्स जो थे वो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मतलब कांग्रेस इतनी लोकप्रिय बना दी थी गांधी जी ने। मुस्लिम लीग जो है वो बदमाशी कर रही थी, वो इतनी लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन वो प्रस्ताव पर रेजोल्यूशन पास किए जा रही थी। 1903 में ये निशान मैंने इसलिए रखा कि यहाँ दोस्ती खराब हो गई है, छिन-भिन हो गई है, कांग्रेस और लीग की दोस्ती छिन-भिन हो गई है दोनों तरफ, इसलिए मैंने ये निशान दिया। देखते ही आपको पता लग जाएगा ये क्या है, कि ये लीग के कारनामे और कांग्रेस के काम जो है एक से नहीं हो सके। क्योंकि 1930 में लीग ने अपना वक्तव्य जारी किया कि हिंदुओं से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। ये व्यूज हैं लीग के। जब चुनाव हुए तो लीग को जो असफलता मिली तो वो उन्होंने बदमाशी ज्यादा शुरू कर दी बदमाशी। सेकंड ऑलवेज प्लेड ए सेकंड फिडल लीग, उसकी यही धारणा थी। कांग्रेस का सहयोग नहीं करना, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं लेनी, अंग्रेजों का सहयोग करना, अंग्रेज क्या कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब 1940 में ये 19 इलेक्शन हो गए, 2 साल तक राज किया कांग्रेस ने, और फिर राज चल रहा था, काम कर रही थी कांग्रेस सरकार राज्यों के अंदर। लेकिन 2 साल बाद ही 1939 के अंदर क्या वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जो ही हिटलर ने क्या पोलैंड पर अटैक किया, ब्रिटेन ने वार शुरू कर दिया जर्मनी, और वर्ल्ड वार में रूप में बदल गया वो। तो इधर क्या है कि गोरे थे, उन्होंने कहा कि इंडियंस शुड हेल्प इन वार, लेकिन इन कांग्रेस की जो राज्यों की जो सरकारें थी उन्होंने कंडीशन रखी कि आफ्टर वार यू शुड गिव फुल फ्रीडम टू द इंडिया। दैट वाज द कंडीशन। Conditioned help would be given, but English were in resistance. They refused. No, unconditional help. We want unconditional help from Congress. ये ने कहा नो। और उन्होंने क्या है कि इंडिया को आपने युद्ध में क्यों धकेल लिया है, वर्ल्ड वार में इंडिया का क्या लेना देना है, इंडिया को साथ में क्यों लिया वर्ल्ड वार में। और उन्होंने क्या है विरोध की, कांग्रेस जो मिनिस्ट्री थी सारे 11 स्टेट वो रिजाइन कर दिया। जो ही रिजाइन किया, अंग्रेजों ने कही ये युद्ध के अंदर भी गड़बड़ करेंगे ये नेता लोग, जो है सारे कांग्रेसियों को जेल में कर दिया। और इधर क्या है खाली हो गया कांग्रेस, तो इनको मौका मिल गया लीग को 1940 में, जब कांग्रेसी सारे जेल में थे, अंडर ऑल कांग्रेसी लीडर्स इन जेल, वर इन जेल। और इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया लीग ने कि मुस्लिम्स को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलना चाहिए इस देश में। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब होता है कि नेशन, अलग राष्ट्र। ये इंडिपेंडेंस स्टेटस के लिए चलता रहा, करते रहे ये लीग वाले। इधर क्या है कि जब महात्मा गांधी ने देखा कि कांग्रेस थोड़ी धीमी को बिग थर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया 1942 में। और वहाँ अंग्रेज क्या है कि इधर जापान से और से हार रहे थे, और आज़ाद हिंद फौज इधर जीत रही थी। तो महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट शुरू कर दिया डू और डाई का 1942 में। ये चुपचाप देखते रहे लीग वाले, आंदोलन फैल गया सारे देश में। और फिर क्या है कि
आंदोलन के डर से इनको कुछ शांत करने के लिए कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया जिसमें क्रिप्स मंत्री था, एक अलेक्जेंडर था, एक पैथिक लॉरेंस था। इस प्रकार के 3 जो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के, वो कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया कि शांत करें इनको, हार रहे हैं वरना क्या इंडिया छोड़नी पड़ेगी। 1946 में क्रिप्स मिशन आया। इससे पहले क्या है कि इलेक्शन हुए, मुस्लिम एरिया के अंदर 100% क्या है कि मुस्लिम्स को ही वोट मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट। आज का जो बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है, वहाँ वो बड़े बुस्ट हो गए। वी आर द सोल लीडर फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स। जबकि क्या है, कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर थे, उनकी नहीं चली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वगैरह, और वो लीग की कार्रवाई से असंतुष्ट थे, लीग को गालियां निकालते थे। और वो पखनूनिस्तान पठान, जो लंबा पठान था, वो इसको लीग को गालियां निकालता था। कांग्रेस में थे वो सब, गांधी जी के चेले। लेकिन वो, और मुस्लिम्स क्या है कि जो ही जीत में आए इस चुनाव में, 37 में तो ये हार गए थे, वहां कांग्रेस ही आई, मुस्लिम एरिया में भी कांग्रेस आई, इनकी औकात दिखा दी थी मुस्लिमों ने। लेकिन क्या है कि 46 में मुस्लिमों ने सारे एकजुट होकर लीग को अपना लिया। अब क्या है कि जो लीग है वो बहुत ज्यादा फैल गई, और फैलने के बाद में क्या है कि इन्होंने मार्च 1946 में बोलो पाकिस्तान की डिमांड करते हैं हम। तो 46 में जो ही चुनाव में जीते ही क्या है कि इन्होंने कहा पाक डिमांडेड। पहले नहीं बोले थे पाकिस्तान देश का नाम, सेपरेट स्टेटस, सेपरेट राइट्स, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन जो ही चुनाव जीते ही मार्च 1946 में बोले पाक डिमांडेड। क्रिप्स मिशन ने आके देखा, ये कहा नो, आपकी इंडिया को डिवाइड करने की जो डिमांड है, वी आर हेयर नॉट टू एक्सेप्ट योर डिमांड टू डिवाइड द इंडिया। हाँ, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो क्या है कि लूज कॉन्फेडरेंसी होगी और पावरफुल स्टेट होंगे। लूज कॉन्फेडरेंसी का मतलब क्या है कि स्टेट्स के पास पावर होंगे, वहां स्टेट्स के पास पावर होंगे, वहां मोदी जी की कम चलेगी। वहां का जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो ही करता धरता होगा। उसको कहते हैं लूज कॉन्फेडरेंसी। ये दे देंगे जो बांग्लादेश है या जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ जो स्टेट्स होगा, सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, या ढाका प्रांत है, ईस्ट बंगाल प्रांत है, वो जो स्टेट्स हैं उनका जो प्रधानमंत्री है वो सर्वे सर्वा होगा, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कमजोर होगा, तो इसको कहते हैं लूज कॉन्फेडरेसी। लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया, इधर कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया कि जो सेंटर, जो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो क्या है कि ये तो बहुत बदमाशियां करेंगे फिर स्टेट्स वाले। तो कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इधर क्या है कि वो पाकिस्तान की डिमांड कर चुके थे, बोले हमें तो पाकिस्तान के अलावा और कुछ स्वीकार ही नहीं है, न कॉन्फेडरेंसी स्वीकार है, कुछ भी स्वीकार नहीं है। मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया, कैबिनेट मिशन वापस चला गया। जब देखा अब वैक्यूम हो गया, अब करे क्या, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि अब गांधी तो क्या है कि नॉन वायलेंस से काम करता है और मैं करूंगा वायलेंस से। जैसे, तो वायलेंस के लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, कि हम डायरेक्ट एक्शन करके हम हमारा पाकिस्तान लेंगे।
किसी अंग्रेज या और इसके ऑर्डर की, कांग्रेस की सहमति यार इसकी जरूरत नहीं है हमें। जो बांग्लादेश और आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ जो भी हिंदू है उनको सबको मार काटा जाएगा, बाकी वहाँ मुसलमान रहेंगे। धर्म के आधार पर पाकिस्तान पाकिस्तान बनाया जाएगा। और लास्ट में क्या है, वायलेंस फैल गई सारी जगह, जो कैलकाटा से स्टार्ट हुई थी। हिंदू मुसलमान को मार रहा था, मुसलमान हिंदू को मार रहा था, माइग्रेशन हो रहा था इस तरह से। मतलब उस समय के एक आज़ादी का एक कोरोना वायरस फैला हुआ था। लोग इधर जा रहे थे, आ रहे थे, जैसे कोरोना में माइग्रेशन हो रहा था ना, वैसे संपत्तियां लूटी जा रही थी, वायलेंस चल रहा था। फाइनली क्या है कि वो जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने कहा कि वायलेंस की बजाय तो कांग्रेस को ये सलाह दी कि वायलेंस रुकेगा नहीं, ये वी हैव नो such military that will handle this violence. That is why I suggest that you should accept this my India divide proposal. कांग्रेस ने हाँ भर ली, इंडिया डिवाइड हुई, तो आज जो बांग्लादेश है उसका नाम हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। और अब जो खाली पाकिस्तान नाम है ये था वेस्टर्न पाकिस्तान। और बाद में 71 में हुआ ये कि ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान वाले थे ये नेतागिरी और दादागिरी किया करते थे। वो उनकी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज, उनकी क्या संपत्तियों का हरण करते थे, उनकी स्त्रियों का हरण करते थे, फौज वहाँ कत्लेआम भी करती थी पाकिस्तान की वहाँ बांग्लादेश में। लेकिन वहाँ का जो नेता था शेख मुजीबर रहमान, महात्मा गांधी जैसा ही मुजीबर रहमान ने वहाँ आज़ादी आंदोलन छेड़ा और वो पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान भी टूट गया। तो आज भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जब धर्म के आधार पर, जब रिलीजन के बेस पर आपने अपना राष्ट्र ले लिया, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, तो फिर यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो? जो मोमडन, जो नॉन मोमडन है वो मोमडन को कहते हैं। लेकिन ये इसी धरती के है, ये बांग्लादेशी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, जो इसी धरती के, पश्चिमी आक्रांता नहीं है। और फाइनली क्या है कि वो हो गया बस, इंडिया 15 अगस्त 1940 इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस विद जॉय, आनंद, सुख दुख के साथ, एंड पेन ऑफ पार्टीशन, पेन ऑफ पार्टीशन। और ये जो मैंने स्नेक बनाया है, ये पाकिस्तान की ज़मीन में घुस गया। तो अंग्रेज़ों को पढ़ा और उनसे आज़ाद भी हो गए आज। ठीक है।